आज पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। कंचनजुंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला के लिए रवाना हुई थी, उसका करीब सुबह 9 बजे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन जानने की बात तो ये है कि आखिर आज के आधुनिक समय में भी ऐसे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्यों आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं कंचनजुंगा एक्सप्रेस हादसे के बारे में। कंचनजुंगा एक्सप्रेस रोज चलने वाली ट्रेन है जो बंगाल को नॉर्थ ईस्ट शहरों से जोड़ती है, जैसे कि सिलचर और अगरतला। ये मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है जो नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस लाइन पर कोई भी हादसा कई अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर असर डाल सकता है। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए टूरिस्ट अक्सर कंचनजुंगा एक्सप्रेस को ही चुनते हैं। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में भारी गर्मी पड़ रही है और कई लोग राहत के लिए इस स्टेशन पर यात्रा करने आते हैं। कंचनजुंगा एक्सप्रेस कोलकाता के सेल्दा से अपनी मंजिल की शुरुआत करती है। ये ट्रेन सुबह 6:50 पे रवाना होती है और करीब 2 दिन के बाद रात के 8 बजे अगरतला पहुंचती है। यह तो रूटीन का काम है, पर आज इस ट्रेन को क्या पता था कि इसका हादसा हो जाएगा। सुबह 9 बजे जब ये ट्रेन रंगापानी शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में है उससे गुजर रही थी, तभी पीछे से मालगाड़ी आती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ एक्सीडेंट कर देती है। ये मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस एक ही पटरी से एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे थे, पर मालगाड़ी की रफ्तार कंचनजुंगा एक्सप्रेस से ज्यादा थी, जिसके बाद ये मालगाड़ी सीधा कंचनजुंगा एक्सप्रेस के पिछले 2-3 डब्बों से टकरा जाती है और कंचनजुंगा एक्सप्रेस की ये पिछले 2-3 डब्बे रेल पटरी से बाहर गिर जाते हैं और ये हादसा हो जाता है। पर एक बात पर अगर आप ध्यान दें कि मालगाड़ी की रफ्तार कंचनजुंगा एक्सप्रेस से ज्यादा थी, तभी तो मालगाड़ी ने पीछे से आकर कंचनजुंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी और तो मालगाड़ी के चालक ने भी कोई ब्रेक नहीं लगाई, जिससे मालगाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो सकती थी और इस हादसे को रोका जा सकता था। इस हादसे के बाद हिल स्टेशन पर जा रहे टूरिस्ट के मन में इस एक्सीडेंट का डर फैल गया है, जिसको अगर जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इस घटना को देखकर कई दिग्गज पॉलिटिशियंस ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि अभी अभी दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में दुखद ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर वह शॉक्ड है। हालांकि वह डिटेल्स का इंतजार कर रही हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को रवाना कर दिया गया है। रेस्क्यू, रिकवरी और मेडिकल सहायता के लिए साइट पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट दुखद है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रेल दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना शोक स्तब्ध परिवारों के साथ है। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने और राहत एवं बचाव कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनएफआर क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव कार्य में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस ने मारे गए परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात की है और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। पर क्या इन लोगों की कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है? क्या इन लोगों की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए ही है? यदि सरकार को ऐसे हादसे रोकने हैं तो भारत में बने कवच सिस्टम को पूरे भारत के रेलवे लाइंस में लागू करना होगा। आपने कवच शब्द तो सुना होगा। ये सिस्टम ट्रेन टू ट्रेन कम्युनिकेशन और रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को यूज करती है, जिससे ट्रेन मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है और कम्युनिकेशन सिग्नल जल्द से जल्द एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन तक भेजा जा सकता है, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से भारत बचा रहे। रेल मंत्री की ये वीडियो देखिए जिसमें वह कवच सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं। दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है,
तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि भारत में जो टोटल रेलवे लाइन का रूट है वो करीब 1,28,300 किलोमीटर का है, जिसमें सिर्फ 1500 किलोमीटर के रेलवे लाइन पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ 1% भारत की रेलवे लाइन सुरक्षित है। बाकी 99% रेल पटरियां तो राम भरोसे ही चल रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी आम लोगों की कीमत सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? भारत इतना धीरे काम क्यों करता है जब एक आम आदमी की जान पर एक तलवार लटकी होती है? ये बात तो सिर्फ सरकार ही जानती है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी या मदद मिली हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट रोज मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।